बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। शाम में ईरानी कौंसलेट पर इस्राएली फजाई हमले में सीनियर कमांडर समेत 5 अफराद हलाक। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। ईरान शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर इस्राएली हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक हलाक होने वालों में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहदी भी शामिल हैं। ईरान और शाम के वज़राए खारजा ने इस हमले की मजम्मत की है, जिसमें जिला मीज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब एक कसीर अल मंजिला इमारत तबाह हो गई थी। ईरान और शाम दोनों इसराइल पर दमिश्क के वस्त में हमला करने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसराइल ने इन इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा है कि वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स पर कोई तबसरा नहीं करता। इधर ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि दमिश्क में आज होने वाले हमले में मुलव्वस हमला आवरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का हक ईरान के पास महफूज है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नासिर कनानी का कहना है कि तेहरान हमला आवरों के खिलाफ रद्द अमल और सजा के बारे में फैसला करेगा। BBC इंटरनेशनल एडिटर जेमरी बोन के मुताबिक ऐसा लगता है कि इसराइली ईरानियों और इनके इत्तेहादियों हिजबुल्लाह के हौसले का इम्तिहान ले रहे हैं, जो पहले ही शिमाली इसराइल और लबनान में जंग लड़ रहे हैं। ये इसराइलियों की तरफ से एक इशारा है कि वो अपने दुश्मनों पर दबाव बढ़ाने के बारे में संजीदा हैं। ये एक चैलेंज है और वो देख रहे हैं कि आया ईरान और हिजबुल्लाह पीछे हटेंगे या नहीं। उन्हें जवाब मिलेगा, लेकिन ये वो जवाब नहीं हो सकता है जिसकी लोग तवक्का कर रहे होंगे। मिसाइलों के बजाय ये किसी किस्म का साइबर हमला हो सकता है। याद रहे कि शाम की वजारत दफा के मुताबिक इसराइली फजाई तैयारों ने कौंसलेट की इमारत को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे निशाना बनाया गया। सामने आने वाली वीडियोस और तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमारत और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दमिश्क में ईरान के सफीर हुसैन अकबरी ने इस हमले के बाद खबर रसां इदारों को बताया, गोलान से इसराइली F-35 लड़ाका तैयारों ने कौंसल खाने की इमारत को 6 मिसाइलों से निशाना बनाया। उनका कहना था कि मैं खुद सफारत खाने में था और देखा कि सफारत खाने की इमारत और इसकी खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा है। शाम में ईरान के सफीर के मुताबिक इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और हम सही तादाद और उनके नामों का ऐलान बाद में करेंगे। उन्होंने कहा कि ये हमला जाहिर करता है कि इसराइल किसी बैनुल-अक़वामी कानून को तस्लीम नहीं करता और जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए कोई भी गैर इंसानी काम करता है। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे अरना के मुताबिक शाम के वजीर खारजा फैसल मिकदाद ने दमिश्क में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफारत खाने का दौरा किया और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान
کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں حملے کی مذمت کی۔ یہ 24 گھنٹوں سے بھی کم عرصے میں شام پر اسرائیل کا دوسرا فضائی حملہ ہے۔ گزشتہ جمعے کو اسرائیل نے شام کے شہر حلب کو گزشتہ چند ماہ کے دوران ہونے والے مہلک ترین حملے میں نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے گزشتہ چند سالوں میں شام میں ایران سے منسلک اہداف پر سینکڑوں حملے کیے، لیکن شاذ و نادر ہی ان حملوں کی تصدیق یا تردید کرتا ہے۔